बहन ने जो संघर्ष झेला उसमें प्रकाश डालेंगे, क्योंकि उन्हीं का वो है और लास्ट में वो वीरंग तिथि को प्राप्त हुई। उनके संघर्ष से हमें किसी को कोसना नहीं है, वहाँ से शिक्षा ग्रहण करके इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस शोषण की पुनरावृत्ति ना हो, ये सीख के जाना है। जैसे दो युद्ध होते हैं दो देशों में, पिछले युद्ध में हार गए या जीत गए उसकी समीक्षा की जाती है, तो अगले जीवन का अगले संघर्ष के लिए तैयारियां की जाती हैं। इसलिए हमारे समाज से मैं अनुरोध करूंगा कि हमेशा यहाँ का जो तार्किकवाद है, जो हमारा पढ़ा लिखा है शैक्षिक वर्ग है, वो हमेशा अपने संघर्ष के लिए आगे के लिए हमें कैसे करना है इस पर जरूर विचार करें। तो इनको जो तीन संघर्ष करने पड़े, पहला जातीय संघर्ष, दूसरा लैंगिक संघर्ष और तीसरा आर्थिक संघर्ष। ये तीनों संघर्ष के अत्याचारों से आतंकवादियों ने इनको आतंकित किया और साथ जितने भी दुष्कर्म हो सकते थे किए गए, जो भारत ही नहीं विश्व के किसी पटल में किसी के साथ नहीं हुआ। इसलिए इनको आयरन लेडी के नाम से विश्व स्तर पर माना गया। और इतनी छोटी 20 साल की उम्र में जो कर, फिर भी उस बेचारी ने आत्महत्या नहीं की। उसने कहा नहीं, मैं पुरुष से अपना बदला लूंगी। उसने जाति से बदला नहीं लिया, लोग समझते हैं मेरी जाति की थी, उसने ये भारतवर्ष के पुरुषवाद से बदला लिया, जो नारियों के साथ अत्याचार करते हैं हमारे यहाँ लिंग भेद के आधार पर। और लिंग भेद लोकतांत्रिक व्यवस्था में 70 साल में लोकतंत्र भी खत्म नहीं कर पाया, लेकिन वो आज भी थोड़ा बहुत हर जिले में परिलक्षित होता है। ऐसा न हो हमारे, हम अपने घर से लेकर के किसी लिंग भेद को, हमेशा इस लिंग भेद के आधार को समाप्त करेंगे, अपने घरों से शुरू करेंगे। सबसे बड़ा संदेश ये है, हम बजाय सामने वाले की तरफ उंगली उठाने के, बहुत ध्यान से सुने। मैं चाहूँगा कि मुझे मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी पत्नी के साथ मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना है कि वो अपने आप को शोषित या उत्पीड़ित महसूस करे कि मेरे आदमी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। तब आप खुला आसमान दे पाएंगे इन बेटियों को, तब ये आगे बढ़ पाएंगी। राष्ट्रीय स्तर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, हम राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, ब्रह्मांड की, अंतरिक्ष की कल्पना तो करते हैं, लेकिन अपने घर में वो वातावरण नहीं दे पाते हैं। मेरा सारांश मैं यही कहूँगा, ज़्यादा कहाँ चले गए संचालक महोदय, और भी हैं, कि अधिक समय हमें जितना भी हमारे समाज के, अब आते हैं कश्यप समाज पे। कश्यप समाज कोई भारतवर्ष का ये बहुत ही पुराना आदिवासी मूल निवासी समाज निवासी है। इससे ज़्यादा पुराना मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, किसी भी कश्यप समाज के व्यक्ति को जात के आधार पर अपने आप को छोटा समझते हो और महसूस होता हो कि ये मेरी हीन भावना है, तो मेरा नाम नोट कर लो, मुझे कभी भी बुला लेना। इस भारत का कोई भी विद्वान जो अपने आप को आपसे जो कहता हो मैं बड़ा हूँ तू छोटा है, तो मैं उससे बात करने के लिए तैयार हूँ। जो मेरी बिरादरी के आदमी को ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, आज तक इसका हम 70 साल में उन्मूलन नहीं कर पाए, तो इसका उन्मूलन होगा कैसे? तो पहला सबसे बढ़िया तरीका है कि हम अपने घर से शुरुआत करें। जैसे मैं कोई आसमान से उतरा हुआ नहीं हूँ, मैं भी यहाँ एक बहुत गरीब परिवार में पला था, जिसकी कोई औकात नहीं थी, बड़ी स्पष्ट बता दें। और यहाँ अलीगढ़ में ही रहा, बहुत यहाँ अलीगढ़ वालों की औरों की भी औकात देखी मैंने, और अच्छी तरीके से देखी, ऐसा नहीं है। इसलिए मेरे यहाँ सिर्फ आता हूँ, मैं स्पष्ट बता दूँ, मैं जात के बल पर नहीं आया। मैं सिर्फ ये संयोजक जो तुम्हारे हैं इंजीनियर साहब, इनकी बड़ी जज्बाती आदमी है, ये जात समाज को बहुत कुछ देना चाहते हैं। मैं बचपन से इनसे बंधा, ये बचपन से मैंने देखा है इनका, ये बहुत ही समाज के लिए शुरू से इनके शिक्षा संस्कार में ये रहा। तो मुझे ऐसा लगा कि जो मैं नहीं कर पाया ये बालक अब कर रहा है, तो मुझे जाना चाहिए, स्वास्थ्य खराब होने के उपरांत भी। मैं आ गया, आप लोगों के सबके दर्शन पाए, और अलीगढ़ में आकर के, और अलीगढ़ में मैं आपको कह रहा हूँ, आप मजदूरी करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप पैसा कमाते हैं 10 से 5 या अब तो 10-10 घंटे की हो गई, पहले हमारे ज़माने में 8 घंटे की थी, अब तो प्राइवेट सेक्टर हो गया, 10-12 घंटे से आपके ज़्यादा आधा दिन चला जाता है। उसके बाद भी जो एक त्याग तपस्या की बात करते हैं, पहाड़ों पे नहीं,
अब घर में एक कमरे में मियाँ बीवी बच्चे लेके रहिए, रात को जगिए, किताब खोलिए। अब तो आपके ज़माने में तो इंटरनेट भी है, अपना इतिहास, अपनी स्थिति तुलना करिए और तार्किक बनिए, विज्ञानवादी बनिए। जब तक आप विज्ञानवादी नहीं बनेंगे तब तक आपका शोषण होता रहेगा। विज्ञानवादी का मतलब ये नहीं है कि मैं कमाऊँ और मेरी कमाई पर दूसरे का अधिकार हो जाए। वो आपको ये सिखाएगा कि धर्म में, धार्मिकता में और वैज्ञानिकता में क्या अंतर है। धर्म से विमुख नहीं करता विज्ञानवाद, ये नोट कर ले कभी। जो धर्म चला आ रहा है, दुनिया के जितने धर्म हैं, सारे धर्म जो शुरुआत में कभी नहीं, ये सब मैन मेड है। विज्ञान मैन मेड नहीं है, विज्ञान है चिंतन मनन। ये समझ रहे हैं आपको? ये विज्ञान, मैं कहता हूँ ये ईश्वर से भी ज्यादा है। ये है चिंतन मनन, जिसका बड़ी विशेष ज्ञान, विशेष चिंतन, विशेष विचारक, वही वैज्ञानिक है। वो सामाजिक वैज्ञानिक हो सकता है, वो फिजिक्स का हो सकता है, बॉटनी का हो सकता है, भैंस जानवरों का, ढोर रंगरों का हो सकता है। तो वैज्ञानिक होना बहुत जरूरी है आपको। जरूरी नहीं बहुत ज़्यादा पढ़े लिख जाए तभी। हम कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, हमारी बिरादरी में ज़्यादा कोई पढ़े लिखे थोड़े बहुत हो गए होंगे, लेकिन वो भी ये धर्म के डर के मारे, धर्म से इतना घबरा। भारतवर्ष का आदमी बहुत ही धर्म भीरू है, इसको मैं चैलेंज से कहता हूँ। वो अपना भला भी नहीं करना चाहता, वो धर्म के नाम पर इतना शोषण होता है इस भारतवर्ष में। मेरी बिरादरी तो कोई आती नहीं, हम तो भैया बहुत ही लेवल के आदमी में चुप। मैं तो बहुत छोटे लेवल का आदमी हूँ। मेरा समाज, अब आ जाइए धर्म के आधार पर, तुम्हारी बिरादरी सारी बिरादरियों की जनक है। ये पौराणिकता के आधार पर बात करो तो अपने आप को छोटा मत समझिए। धर्म के पुराणों के आधार पर जो भी लिखा गया धर्म वेदों में, उसके आधार पर सब बिरादरियों के पितामह आप हैं। क्योंकि कई प्रमाण है बहुत सारे। इन सबके मैंने कई बार कहा कि भैया जो हम बकते हैं इधर उधर, ये बकना नहीं है। ये कन्या कलावती की कथा नहीं सुनाने आते यहाँ। कन्या कलावती की कथा हमको क्यों सुनाई गई, क्यों हमारी बर्बादी की गई वहाँ सुना के, उससे ऊपर उठने के लिए ये सारे ऐसे आयोजन किए जाते हैं। कभी बहन फूलन देवी का जन्मदिन का बहाना ले लिया, कभी एकलव्य का बहाना ले लिया, कभी निषाद राज का बहाना ले लिया, कभी कश्यप व्यास का बहाना ले लिया, कभी रानी रासमणी का ले लिया, कलकत्ते वाली। बॉम्बे आपकी है, कलकत्ता आपका है, दिल्ली आपकी है, लेकिन हमें पता ही नहीं। सारी नदियां, सारे समुद्र के किनारे आपके बाप के हैं। भारतवर्ष में जिसको बहस करनी हो धर्म के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, मैं जब तक जिंदा हूं आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गया इस बात में साहब। अब हमें करना क्या है? किसी से लड़ना नहीं है। सार ये है, एक तो किसी के बुष्ट, जैसे लोग कहते हैं, जैसे कुत्ते को नहीं कहते थे लोग, कुत्ता पालते हैं कुत्ता, और अपने दरवाजे का वफादार बना लेते हैं। तो वो कुत्ता अपने भाइयों को ही काटता है 2 रोटी के चक्कर मालिक के में। उसे ये नहीं मालूम ये मालिक मुझे अपनी बिरादरी को ही कटवा रहा है। इसको बहुत सावधान रहना है। हमें कुत्ते की कैटेगरी से बाहर निकलना है। वफादार होना है तो अपनी माँ का होना है, वफादार होना अपने बाप का होना है, वफादार होना अपनी बहन बेटी पत्नी, इनके वफादार बनिए ना। जिन लड़कियों को आप ब्याह के लाते हो, बुढ़ापे में वो हमारी माँ बन गई, उन किसी का साथ नहीं दे रहा। ऐसी गवर्नमेंट को तो मैं धिक्कारता हूँ जिन्होंने वृद्धाश्रम खोल रखे हैं। भाई वृद्धा हम का मर गए क्या? भाई उनकी जिनके पूत मर गए, जिनकी औलाद मर गई, जिनके रिश्तेदार बन गए, वही तो वृद्धाश्रम जाएंगे। अब वृद्धाश्रम में भेजने के लिए तो तैयार है समाज के नाम पर। इसलिए समाज में ऐसे ऐसे संदेश मिलते हैं। हो सकता है मेरी बातें आपको कुछ अच्छी लगे कुछ ना लगे, लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मेला लगता है, आपको जो चीज़ अच्छी लगेगी अपने जेब में ले जाओगे, जो बुरी लगेगी उसकी आप निंदा करेंगे, अभी करते रहिए। भाई मेरे विचार आपको अच्छे नहीं लगे कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मेरी जेब में 100 रुपये हैं तो मैं 100 रुपये की चीज़ तो बात करूंगा। अब किसी की जेब में 200 रुपये, 200 के 50 का तो 50 का, उतना ही मेरा दिमाग उतना ही। तो सार बता रहा हूँ आपको, सब धर्मों का सार, सारे लोक दुनिया के सारे कानूनों का सार 3 शब्दों में आपके सामने दे रहा हूँ। इस विश्व के अंदर सिर्फ 3 शक्तियाँ हैं। चौथे का समय, मानसिक शक्ति, तन मन धन। मन तन से मतलब शारीरिक शक्ति, जब आप जन्म लेते हैं। मन मानसिक शक्ति, सारा शिक्षा जगत, सारे ब्रह्मांड की जानकारी, मानसिक शक्ति, चिंतन मनन विचार।
आर्थिक शक्ति सारी दुनिया में जो व्यापार फैला हुआ अडानी अंबानी से लेकर के और जुगर मार्च फलाने मार ढकाने रसा चीन भी ने अपने बैठा रखा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक अर्थ बिना आपका गुजारा नहीं। शरीर को प्राणों की आवश्यकता होती है ना, कि जिंदा रहे ये शरीर। ईश्वर जितने भी आए दुनिया में समझा के गए कि प्राण आएंगे फलाने आएंगे ढिकाने आएंगे, जब तू जिंदा रहेगा प्राण निकल गए तो नश्वर हो गया, और प्राण है तो जीवित है। मैं कह रहा हूं अगर शरीर के लिए प्राणों की आवश्यकता है तो जीवन के लिए पैसे की आवश्यकता है। बिना पैसों के जन्म से लेकर मृत्यु तक आपकी कोई बकत नहीं है। इसलिए अब पैसा कैसे कमाना है? जो मेरे पे आपका समाज आपके पुरखे तो लूट लिए गए भाई, चाहे वो कश्यप ऋषि हो, चाहे निषाद राज हो, चाहे व्यास मुनि हो, चाहे रानी रासमणी हो, चाहे मुंबई माता कलकत्ते वाली हो, चाहे दिल्ली के जमींदार सही, सब लूट लूट के बना दिए भिखारी। इसके पीछे राज क्या रहा? आपको बनाया, हमारे उन लोगों को बनाया गया भक्त। और भक्ति का मतलब होता है शोषण। भक्ति का मतलब है तू कमा और मुझे दे, गुरुजी को दे, देवताओं को दे, भगवान को दे, इसमें कुछ न कुछ अंश मेरा भी है। तो भक्ति नहीं, शक्ति चाहिए, युक्ति चाहिए, तार्किक शक्ति चाहिए। ऐसी भक्ति निरर्थक है जिसमें तर्क नहीं, समर्पण नहीं, तर्कवाद चाहिए। हमें क्या मिल रहा है? क्यों? जब भी युद्ध होते हैं तो सोच समझ के रणनीति कूटनीति बनती है कि नहीं बनती है? तो भारत के जितने धर्म हैं, दुनिया के जितने धर्म हैं, वो कूटनीति हैं। वो धर्म वरम कुछ नहीं, ढोंग है, पाखंड है। धर्म नीति कूटनीति है। आप इसको समझने की कोशिश करें। दुनिया में कोई धर्म नीति नहीं, वो कूटनीति है। अब आ जाइए, ये कानून बने बाद में, इनकलाब आए, बहुत लोगों ने क्रांतियां की, रूस में हुआ, इधर हुआ, क्रांतियों के आधार भी। अब ये कश्यप समाज इतनी क्रांति के बाद भी हम लोग यहाँ पे, हमारी ये स्थिति है कि इस हॉल को नहीं भर पाए। हम लोग कहते कहते चिल्लाते चिल्लाते, ये अपना कश्यप जी इंजीनियर साहब मेहनत करते करते इस हॉल में भर नहीं पाए। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी बात, हमारी सोच सामने, मैं उसको दुश्मन मानता हूँ। दुश्मन से मतलब आमने सामने, अपोजिट सेक्टर जो भी पड़ता है, विपक्ष, वो विपक्ष की इतनी बड़ी तैयारी है कि आपकी मीटिंग में जा ना पाए कोई आदमी। इसलिए वो आपको भक्ति मार्ग सिखाएगा, हमेशा कह देगा ये तो जो बोल रहे हैं भाई पीपी श्रीवर जी, ये तो नास्तिक आदमी है, इनके चक्कर में होता, ये तो उल्टा सीधा समझाते हैं। अब ये श्रीवर शब्द कहाँ से आया? अब मैं आपको बता देता हूँ। भाई बिरादरी के साथ, ये माँ है जात, यहाँ तो खुल के रहना है, इसकी गोद में खुल के खेलना है, खुल के बोलना है, खुल के रोना है, और जो मांगना है मांगना है। एक बार मैंने लिख दिया पोखपाल सिंह धीवर, तो एक जाट का बोला, बोले यार ये तुमने क्या लिख दिया, ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्या करें फिर? अब मैंने कहा भाई मुझे तो लिखना जरूर है। तो 5-6 महीने तक नेम प्लेट धीवर के नाम से टंगी रही, लोग कहते रहे। अब आप समझिए, धीवर के नाम से नेम प्लेट टंग रही थी, जो आजकल चमार के नाम से टांग देते हैं अपनी। मैंने तो 90 के आसपास और 89 में टांग दी थी। तो लोगों ने बड़ा टीका टिप्पणी शुरू कर दी। मैंने कहा भाई टांगना तो मुझे ये चाहे कुछ भी हो। मेरा धी का बना दिया श्री। जब धी का श्री, धी माने बुद्धि, और जिसके पास तार्किक बुद्धि हो, मैंने कहा भैया धी का कर दो श्री। मैंने श्रीवर कर दिया। ओवर माने श्रेष्ठ, और धी माने लक्ष्मी, बुद्धि का सरस्वती की, और सरस्वती से भी जो श्रेष्ठ हो। तो ये तार्किक मैंने कर दिया। जो धर्मवादी हैं, जो मनवादी लोग हैं, उनके लिए बना दिया श्रीवर। और श्रीवर नाम ईश्वर का बना दिया मैं जब तो लोग तर्क करने लगे कि श्रीवर क्यों लिखते हो भाई, तुम कश्यप क्यों नहीं लिखते, तो मैंने श्रीवर लिखना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने पूछा भाई श्रीवर कहाँ है? मैं क्या, अगर आप पढ़े लिखे हैं हिंदी तो श्रीवर का संधिविच्छेद करिए और अर्थ निकालिए, वही मैं हूँ आपके सामने। जब मैं दिल्ली गया, आधी बातें हमने अपने अनुभव, जन्म दिवस से संबंधित, धर्म से, कूटनीति से संबंधित हमने आपके सामने बात कही। जो कुछ आपको उचित लगे, ग्रहण लगे, ग्रहण करने, धर्म का कारण है। धर्म का मतलब है ग्रहण करने योग्य, जो आपको अच्छा लगता है उसी को ग्रहण करिएगा। बाकी निरर्थक है, थोता दे उड़ा है। धर्म का मतलब सूप के साथ धर्म लगा, धर्म में सूप लगाइए आप, कब बात करिए। धर्म का लोग बहुत इधर उधर के समझाते हुए, तो इन्हीं बातों के साथ